नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज यकायक अचानक सुबह ये खबर पहुंची, यह खबर मिली कि राजनाथ सिंह जो उनको कल तक जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। तो ये था कि चलिए अब कुछ नहीं होगा, वहां पर दौरा कैंसिल हो गया है। लेकिन एकदम से सुबह सुबह ये खबर आई और सीधा ये आई कि प्रधानमंत्री ले पहुंच गए। जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, कुछ नहीं, सीधा पहुंच गए। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि संदेश क्या देना चाहा। दिन भर आपने सुना भी है उन्होंने क्या बोला है, लेकिन संदेश क्या देना चाहा है। 3 अहम संदेश क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। संदेश नंबर 1, चीन को संदेश है आक्रामकता को चुनौती दी जाएगी। यह ना सोचे चीन कि वो कुछ भी करते चले जाएंगे और भारत दबे स्वर में बर्दाश्त करता चला जाएगा। यह एक बड़ा अहम संदेश है कि एक यथास्थिति बदल गई है। दूसरा संदेश, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया। अब ये आप तमाम लोगों से बात कर लीजिए, तमाम सैनिकों से बात कर लीजिए, और वैसे भी अगर हेड ऑफ स्टेट सीधा प्रधानमंत्री अगर फ्रंट पर पहुंच जाएं और सैनिकों से बात करें तो इसका मनोबल पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे वो आपको यही बताएंगे। तो ये हो गया एक दूसरा अहम संदेश। और तीसरा संदेश जिसको बोलने में हम शायद सकुचाते हैं लेकिन वो बोलना बहुत जरूरी है। पीएम पर हमलावर कांग्रेस को भी एक संदेश है और पूरे विपक्ष को एक संदेश है कि प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री चीन से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो उस हमले को ब्लंट करने की कोशिश है। वो कितना ब्लंट होगा नहीं होगा वो बात अलग, लेकिन यह प्रयास जरूर किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब क्या बयान थे और उनके मायने क्या हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उनका बयान था विस्तारवाद का युग अब खत्म हुआ। अब वो क्या कहना चाहते हैं इस बात में? उसके मायने ये हैं कि लद्दाख से चीन को सीधा और सख्त संदेश दिया गया है, विस्तारवादी, एक्सपेंशनिस्ट, कि आप अपनी सीमाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब उसका युग खत्म हो गया है। नाम नहीं लिया लेकिन वहां खड़े होकर के बोला तो इशारा साफ था। दूसरा बयान, निर्बल शांति नहीं ला सकते, वीरता शांति की पूर्व शर्त, यह उनका बयान है। इसके मायने हैं कि सेना को जंग के लिए तैयार रहने को प्रोत्साहन किया गया है। यह कतई उन्होंने नहीं बोला कि आप जंग में चले जाइए, उन्होंने बोला कि आप शायद, उनका यह कहना है कि जंग के लिए हमेशा रेडी, बी वॉर रेडी, यह उनका संदेश है। उन्होंने यह बोला कि बांसुरीधारी और सुदर्शन चक्र वाले दोनों कृष्ण को हम पूजते हैं, यह उनका एक बयान था। मेरे हिसाब से बड़ा अहम बयान था। मायने उसके ये हैं कि प्यार निभाना जानते हैं लेकिन संहार करना भी, यह उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त संदेश देना चाहा अपनी स्पीच के माध्यम से। तो यह प्रधानमंत्री की स्पीच थी और उसके मायने थे। अब आपको बताते हैं 3 सवाल जिनके नहीं मिले जवाब। आधिकारिक बयान कहां है अभी तक उसका, इस स्पीच में भी उसका मेंशन नहीं था। वो क्या है? चीन ने घुसपैठ की, क्या अब भी वो हमारी जमीन पर हैं? ये एक जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाई जा रही है या विपक्ष उठा रहा है, उसका इस संदेश में भी उस बात का जवाब नहीं आया है। दूसरा, गलवान में जवानों की जान कैसे गई और क्या हुआ था, प्रकरण क्या था, उसके बारे में भी अभी तक जानकारी नहीं आई है। तो यह एक अहम दूसरा सवाल है जिस पर हमको जानकारी नहीं मिली है। और इस ट्रिप के बाद जो तीसरा सवाल है, जो कि जिसका जवाब नहीं मिला है, पैंगोंग में चीनी भाषा के बोर्ड पर खामोश क्यों है सरकार? अब तक हमको आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बताया गया है कि ऐसा हुआ है या नहीं। तो ये थी कुछ चीजें, ये थी समीक्षा, एक असेसमेंट जो प्रधानमंत्री वहां होकर के आए हैं। बहुत बड़ा कदम है लेकिन कुछ सवाल छूट गए। सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, तो मैं आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया के किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं
न कभी झुकेंगे। स्वागत करना चाहता हूं प्रमोद स्वामी, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रमोद जी? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। प्रमोद जी नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मायने निकाले जाएं। मेरे हिसाब से तो ये जरूर है एक हैरानी वाली बात थी, बहुत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेजेंट सरप्राइज। इसके खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता कि उन्होंने जो कदम उठाया उससे मनोबल जरूर बढ़ेगा। आपको लगता है उससे चीन में थोड़ी सी खलबली मचेगी या बहुत खलबली मचेगी? दुनिया उसी के कदमों में झुकती है। दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो पहचान छोड़ जाता है। शेर जिस जगह से भी गुजरे अपने निशान छोड़ जाता है। यह बहुत बड़ा संदेश जो है आज मोदी जी ने दिया है, पूरे विश्व को दिया है। पड़ोसी मुल्कों को तो यह संदेश मिला ही है, और इस घटना से हमारे जवानों का मनोबल कितना बड़ा होगा, संकेत जी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज 130 करोड़ भारतवासी की जो धमनियों में जो रक्त जो शायद जम चुका था, आज वो उबाल मार रहा है, और आज देशभक्ति का ज्वार जो है वो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। देखिए, जब हमारे वीर जवानों ने 15 जून को जब मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को, आज चाइना ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने जवानों की मृत्यु हुई, जबकि हमने अपने जवानों को सम्मान दिया और हमने उनको एक स्वीकृति दी और उनकी वीरता को हमने नमन किया, हम उनकी वीरता को हमने सलाम किया। लेकिन चाइना जो है ये बता नहीं पा रहा है अपने मुल्क में कि उसके कितने जवानों की गर्दन टूटी और उसके कितने जवान उस दिन मारे गए, ये बता नहीं पा रहा है। और सारे विश्व ने आज भारत की सेना के शौर्य को और पराक्रम को देखा है। और आज प्रधानमंत्री जब बॉर्डर पे गए तो एक भारतवासी होने के नाते मेरा जो खुद का सीना है जो वो गर्व से चौड़ा हो गया कि आज देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जवानों के बीच में खड़ा होकर करके, जहां से रण की बांसुरी जहां से चाइना बजा रहा है, वहां एक संदेश मोदी जी ने दिया है कि हमारा वो मुल्क है, ठीक है, जो हम देखिए, हाँ, मैं प्रमोद जी आपकी बात समझ गए। जयदेव राणा जी के पास अब जाते हैं। प्रेसिडेंट, ये जयदेव राणा जी प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के। जयदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, चीन की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया, उनका ये कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मामला एस्केलेट हो जाए या मामला बढ़ जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जमीन हमारी, हम अपने बॉर्डर के अपनी तरफ थे, प्रधानमंत्री जो हैं वो भारतीय सेना से मिल रहे हैं, आईटीबीपी से मिल रहे हैं, एयरफोर्स से मिल रहे हैं, इसमें क्या एस्केलेशन हो गया? इसमें ऐसा है, चीन तो पहले बार जब हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं या दलाई लामा अरुणाचल जाते हैं तो ऐसा ही स्टेटमेंट करते हैं। पर देखने वाली बात यह है कि जब हमारी बातचीत चालू है डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे, जैसे चीन ने भी ये स्टेटमेंट में कहा है, तो वो अपने रीइंफोर्समेंट्स क्यों ला रहे हैं? वो रीइंफोर्समेंट्स ला रहे हैं, हेवी गन्स ला रहे हैं सामने। तो मतलब दोनों ऑप्शंस उन्होंने खोला रखा है। मेरे ख्याल से उनको ये नोट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के वहां अभी जाने 2-3 मैसेजेस क्लियर कर लेता है। एक कि भारत जो है वो अपनी जमीन छोड़ेगी नहीं और डटी रहेगी। दूसरी बात कि हम लोग जो हैं चीन के जो एक्सपेंशनिज्म है उससे हम डरने वाले नहीं हैं, ना हटने वाले हैं। तो अब बॉल चीन के कोर्ट में है कि वो वापस हटे या ना हटे। और तीसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का वहां जाने से ये साफ हो जाता है कि ये जो सिचुएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट और नाजुक मोड में पहुंच चुकी। जी, प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ये एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है हमारा रिश्ता चीन के साथ। जाहिर सी बात है, पहला कदम इस दिशा में चीन ने उठाया, वो उग्र हुए, स्टेटस को यथास्थिति उन्होंने बदली, तो जाहिर सी बात है एक रिस्पॉन्स देना लाजमी था। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं, रोहन गुप्ता, आप हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं। रोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं इस ट्रिप को? ये
एकदम सडन तुरंत एक जो ट्रिप हुई जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, मनोबल जरूर बढ़ा है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, मनोबल बढ़ाना अच्छी चीज़ है, देश के प्रधानमंत्री है, हमारे जवानों को मिलना चाहिए, सारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर सिर्फ ऑप्टिक्स से चाइना जैसे एक गद्दार देश से आप बदला नहीं ले सकते हैं। मैं सुबह से डिबेट्स कर रहा हूँ संकेत जी, बड़े दुख की बात है कि अब भाजपा द्वारा ये बताने का प्रयास हो रहा है कि चीन हमारी सेना में घुसा ही नहीं। आप सैटेलाइट इमेज देखिए, आप गूगल अर्थ में निकाल के देखिए कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मुझे लगता है संकेत जी, राजनीतिक चीज़ एक अलग चीज़ है, पर इतना बड़ा झूठ, सफेद झूठ कि चीन हमारी सेना में घुसा नहीं है, मुझे दुख हो रहा है। आज जिस हिसाब से आज बीजेपी ने पूरा मिसगाइड करने का प्रयास किया, आज तो आप चाइना को क्लीन चिट दे रहे हो, आप अगर बोल रहे हो कि चीन घुसा ही नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सारी चीजें ठीक है, पर हमारे जो सैनिकों ने हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका क्या, वो हमारी मातृभूमि नहीं तो आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? ये जो ट्रिप है, ये जो वहां गए सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, ये संतोषजनक नहीं है? संतोषजनक एक्शन क्या संकेत जी, एक्शन क्या? ठीक है, मैं प्रमोद स्वामी से पूछता हूं, मैं जरा जवाब ले लूं। प्रमोद स्वामी, आपने सुन लिया रोहन गुप्ता ने क्या बोला कि ठीक है आप वहां गए, आपने मनोबल बढ़ाया और बढ़ाना भी चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एक्शन कहां है? 2-3 सवाल जिसका जो पूछे जा रहे हैं उस पर तो जवाब आए नहीं। बड़े बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के सम्मानित नेताओं को देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, देश की आर्मी पे इनको भरोसा नहीं है। बात मत कीजिए ना, आप बोले तो मैं नहीं बोला, कम से कम शिष्टाचार मेंटेन रखिए जिससे एक स्वस्थ डिबेट हो। आप जवाब दीजिएगा आप जब आपको मौका मिलेगा। तो इनको ना देश की आर्मी पे भरोसा है ना देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है। इनको भरोसा किस पे? इनको गूगल पे भरोसा है। अब जिसको गूगल पे भरोसा है और गूगल के तथ्यों को रख करके ये देश के नहीं, एक सेकंड प्रमोद स्वामी जी, तो क्या आप डिनाई कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने बोला कि गूगल या सैटेलाइट इमेज को मत देखें। प्रमोद जी एक सेकंड, आपका ये कहना है सैटेलाइट इमेज को मत देखें, तो क्या आप आज आधिकारिक तौर पर यहां पर इस कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये गलत हैं, ये झूठी है? मुझे गूगल पे भरोसा नहीं है, मुझे देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, मुझे देश की सेनाओं पे भरोसा है। मेरा पे भरोसा नहीं है। गूगल पे ज्यादा भरोसा है तो ये गूगल को नहीं, एक सवाल पूछा गया। ये सवाल उठाते रहे, देश की जनता देख रही है, जब देश की सीमाओं पे दुश्मन खड़ा है तो हमारा प्रधानमंत्री का ले रोहन गुप्ता चाइना की निंदा करने के बजाय देश की सेना एक सेकंड, मैं जयदेव रानाडे जी के पास जल्दी से वापस जाना चाहता हूं। जयदेव जी, आपको ये लगता है कि एक ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री वहां गए, ये जाना एक बड़ा जबरदस्त संदेश दिया, 2-3 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में ये संदेश गया, लेकिन वो जो मूल सवाल जिसकी रोहन गुप्ता जी बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं आया कि उस दिन हुआ क्या था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे? ऐसे मौके पे उस सवाल का जवाब आएगा, उनका जो स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि उन्होंने 2 चीजें की हैं। एक तो उन्होंने अभी भी चीन का नाम ना लेते हुए एक इशारा दिया है कि अभी भी शांतिपूर्वक ये सेटल हो सकता है अगर आप पीछे हटे जहां पे आप थे। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक जो मिलिट्री लेवल जो बात हो रही है वहां पे भी यही हमारे फौज ये कह रही है कि आप मई के पहले जहां पे थे वहां निकल जाइए, वहां वापस जाइए। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक लेवल पे बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री का वहां जाना कुछ और वो इशारा दे रहे हैं कि हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं, तो आप अभी डिसीजन आपके पास है। जी बहुत जल्दी रोहन गुप्ता, मैं देख रहा हूं अब बहुत देर से ही सही, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से अब आधिकारिक बयान आने शुरू हुए हैं। फर्स्ट हाफ में तो बयान आए नहीं। पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया है कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया। रणदीप सुरजेवाला भी ट्वीट कर रहे हैं कि 28 मई को जो मन की बात हुई, चीन का नाम नहीं। 30 मई राष्ट्र के नाम संदेश, चीन का नाम नहीं। 3 जुलाई सैनिकों से बात, चीन का नाम नहीं। मजबूर भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब आपकी ये राजनीतिक रणनीति होगी कि प्रधानमंत्री के मुंह से चीन सुन लें तभी संतोष मिले? नहीं, बात ये नहीं संकेत जी, बात चीन सुनने की बात नहीं है। जो भी रानाडे जी ने बात की कि
कि बातचीत ये चल रही है कि जो स्टेटस को एंटे, जो अप्रैल के पहले जो परिस्थिति वो एस्टेब्लिश हो, पर यहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे सीरियसली एक सरप्राइजिंगली आई एम मॉर्निंग से मैं एक चीज देख रहा हूं कि पूरे देश में भाजपा के प्रवक्ता जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि चीन नहीं घुसा है, ये कितने बड़े दुख की बात है। जो स्टेटस को एंटे अप्रैल के पहले था, अगर वो मेंटेन होता तो हमारे सैनिकों को क्यों जान गंवानी पड़ती। जो स्टेटस को एंटे था, जो पहले था, तो हमको वहां पे जिस प्रकार से अभी की जो परिस्थिति है, जो सैटेलाइट इमेजेस जिसको ये मानने को इनकार कर रहे हैं, वो कहां से हो जाती है। ठीक है, जल्दी से मैं प्रमोद स्वामी का रिएक्शन ले लूं। पॉइंट 14 पे कहां से होता? प्रमोद स्वामी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, समय खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल, एक थोड़ा देर हो गई थी आपको आने में, बस समय देखिए, उनका राइट टू रिप्लाई रह जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि चाइना का नाम आपने क्यों नहीं लिया, नाम लेने से क्यों डरते हैं। प्रमोद स्वामी का जवाब बहुत जल्दी। देखिए जब प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड करते हुए सेना के साथ जाकर के खड़े होते हैं तो अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। संदेश जो है वो पूरे विश्व में चला गया है और समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो क्या है देश देश देश, वो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस बात पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल करती है। मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहूंगा कि आक्साई चीन किसने दिया था, पीओ को किसने दिया था। अच्छा चलिए, अब इतना रिवाइंड कर देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सदस्यता किसने दिलवाई थी? इन सवालों बहुत लंबी और डिटेल डिबेट है। मेरे 16-17 मिनट के समय में ये इतने सारे टॉपिक फिट नहीं आ पाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो खबरें जारी रहेंगी। दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.7 की तीव्रता, गुरुग्राम से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये भूकंप का केंद्र था। लेकिन ये देखिए, अखिलेश शर्मा मेरे साथ है, मेरे सहयोगी निधि कुलपति, और हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले अखिलेश, मैं बता दूं कि इस समय काफी भूकंप आ रहा है। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ कि भूकंप के झटके इस समय एक भूकंप आ रहा है, लेकिन फिर भी हम खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। आप बताइए।